हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:30 बजे। सुबह 4:30 बजे जगने के बाद फ्रेश हुई, मुंह धोया और तब तक जो है 5 बजने वाले थे। 5 बजने में 10 मिनट रह चुकी है। मैं आपको रियल टाइम फ़ोन में सर्च करके दिखा रही हूँ। आज है 21 फरवरी और दिन बुधवार। तो यहाँ पर मैं अब पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर करूँगी करंट अफेयर्स की क्लास, क्योंकि मैंने सोचा है कि रोज़ डेली में सुबह में अब जगने के बाद करंट अफेयर्स किया करूँगी और सुबह से 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर्स को दिया करूँगी। बाकी सब्जेक्ट तो मैं दिन में अपने आराम से कर लेती हूँ, लेकिन करंट अफेयर्स जो है मेरा नहीं हो पा रहा था। तो अब मैं डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास करूँगी 1 से 1.5 घंटे तक। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ स्टडी IQ चैनल से। दृष्टि पीसेस चैनल की जो वीडियोज़ आती हैं मैं उनको भी देख लेती हूँ। वैसे तो कई चैनल हैं जिनका मुझे देखना अच्छा लगता है, जैसे अंकिता अवस्थी सर है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। और इनका स्टडी IQ पे जो ये अमर उपाध्याय सर हैं, ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और लेट्स क्रैश UPSC CSC हिंदी पर जो है मधुकर कोटवे सर पढ़ाते हैं वीकली करंट अफेयर्स। उनकी भी मैं क्लास देख लेती हूँ क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये 2-3 टीचर जो है, जो मुझे इनका अच्छा लग रहा है, तो मैं इन्हीं से जो है यहाँ पर अपनी करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट करूँगी। और अभी तो मैं फ़िलहाल के लिए तो मैं अभी देख ही रही हूँ। अगर मुझे लगेगा तो मैं नोट डाउन भी करूँगी, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उनको तो नोट डाउन करना ही पड़ेगा। और मॉर्निंग में करंट अफेयर्स पढ़ना मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मॉर्निंग में या लेट नाइट में हमें वही सब्जेक्ट जो है चुनने चाहिए जिनसे हमें आलस ना आए, और वैसे भी जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। तो करंट अफेयर्स में मेरा इंटरेस्ट है काफ़ी, और रीजनिंग में भी। तो इसलिए यहाँ पर जो है मैंने सुबह में मॉर्निंग में अपनी करंट अफेयर की क्लास की, और टाइम हो गया था 6:12। लगभग मैंने 1 घंटा 20 मिनट की जो है अपनी करंट अफेयर्स की क्लास कर ली थी। और उसको कंप्लीट करने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि 6:15 तक बज चुके हैं। तो ये मेरा टाइम जो है किचन का ही होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो इस टाइम तो आना ही आना होता है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी। और आज मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों में जो है आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा भी गूँथ दिया है और आलू बॉईल होने के लिए पहले ही रख दिए थे। तो आलू भी जो है बॉईल हो चुके हैं। बस अब इनको निकाल कर मैश कर लूँगी और इनमें जो है मसाले डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बस अब जो है अपने पराठे बनाने शुरू करेंगे। उधर बच्चे जो है रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। मॉर्निंग में हस्बैंड जो है काफ़ी हेल्प करा देते हैं, जैसे कि बच्चों को रेडी करना। मेरी बेटी कनिका खुद ही हो जाती है रेडी। उसको रेडी करने में तो कोई मतलब कि होता ही नहीं है कि उसको रेडी करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बेटा जो है छोटा है तो उसको करना पड़ता है, तो उसको हस्बैंड कर देते हैं। हालांकि वो कुछ चीज़ें अब खुद करने लगा है धीरे धीरे, जैसे कि वो अपनी सॉक्स पहन लेगा, अपने बालों में ऑयल भी लगाने लगा है, कंघी भी कहता है कि मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी भी जो है कर देती है। और एक मेरे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि दीदी PCS के लिए एज और क्वालिफ़िकेशन बताइए कि क्या चाहिए होती है। तो देखिए जी, अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो केवल ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। सिंपल ग्रेजुएशन, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज से किया हो, केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए और पासिंग मार्क्स होने चाहिए। परसेंटेज का कोई मैटर नहीं करता है। दूसरा, आपकी एज लिमिट होती है 21 से 40 तक, लेकिन अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है कास्ट सर्टिफिकेट के साथ तो 45 तक आप एलिजिबल हो PCS के एग्ज़ाम को देने के लिए। तो आई होप आपके जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और PCS और RO के लिए बुक लिस्ट जो है मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखी है, तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड पूजा करके गए थे सुबह की, क्योंकि सुबह को वो ही जब नहाते हैं तो रेडी होते हैं, तो वो पूजा घर की करके चले जाते हैं। और उसके बाद जो है मेरे शुरू होते हैं घर के काम। और घर के काम में उनके जाने के बाद फुल स्पीड के साथ करती हूँ, ताकि आप लोगों को तो पता ही है कि जब मैं एक एस्पिरेंट हूँ तो मुझे फिर टाइम की बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत है। जितना टाइम मैं अपने लिए बचा सकूँ उतना बचाने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें इसलिए उनके जाते ही तुरंत मैं फुल स्पीड के साथ एकदम घर के कामों पर लग जाती हूँ। ना कभी मैं बैठती हूँ, ना मैं फ़ोन देखती हूँ, कोई भी इधर उधर कोई भी टॉकिंग, कोई भी किसी तरह का मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। और इसी तरीके से जो है मैं अपने लिए टाइम 7 से 8 घंटे तक अपनी पढ़ाई का निकालती हूँ। और एक मेरी व्यूवर्स कमेंट लिखती हैं कि दीदी आप किस तरीके से जो है जग जाते हो सुबह में जल्दी, और उठकर अपनी पढ़ाई भी कर लेते हो, और घर के काम को करते हुए फिर भी अपनी पढ़ाई करते हो, तो कैसे मैनेज करते हो? हमें तो घर के काम करने के बाद आलस आ जाता है और ना ही हमसे जो है सुबह में जल्दी जगा जाता है। तो जी, मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आपने अपना कोई गोल बना रखा है और आपको उसे पूरा करने की
एकदम आपकी इच्छा शक्ति इतनी है कि आपको किसी भी हालत में वो पूरा करना है। बस आपको हर टाइम वही गोल आपका आँखों के सामने दिखाई देता है, तो फिर आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपकी भूख प्यास सब जो है भाग जाएगी और आपको दिन रात कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बस आपके दिमाग में हर टाइम वही बात रहेगी कि जो मेरा गोल है किसी भी तरीके से मुझे पूरा करना है, अचीव करना है, लाइफ में कुछ करके दिखाना है। तो बस कुछ वही हाल जो है मेरा भी है, तो इसलिए मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, बस मुझे दिखाई देता है कि मैंने शुरुआत की है तो मुझे किसी भी तरीके से इसे पूरा करना है और मैं अपने आप को कहाँ तक ले जाती हूँ, कितना मैं कर पाती हूँ, ये सब जो है मुझे अपने आप से प्रूफ करना है। हालांकि दूसरों से इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी अपने आप से तो हम झूठ नहीं बोल सकते ना, तो इसलिए अपने आप को ही साबित करना है और अपने आप को ही साबित करने के लिए मैं इतना काम करते हुए भी अपने लिए टाइम निकालती हूँ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। तो घर का सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ गई थी और ये मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट है और ये जो है मेरा हुआ था 11:30 बजे स्टार्ट। मैं आप लोगों को टाइम नहीं दिखा पाई और 11:30 से 1:30 बजे तक का 2 घंटे का स्लॉट मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगी अपना, क्योंकि 1:30 बजे मैं जाऊँगी बच्चों को स्कूल से लाने के लिए, तो जब तक मेरा 2 घंटे का हो जाता है। और यहाँ पर मैं 6 क्लास की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी जो है कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप मेरे डेली व्यूअर्स हो, कि मैंने एनसीईआरटी से जो है अपनी स्टडी को स्टार्ट किया है और मैं एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक से एकदम जो है पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने 6 से ही स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ गए थे और टाइम होने वाला है, 3 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह चुकी है, हालाँकि हमारी घड़ी जो है ये 10 मिनट आगे है। बच्चों को खाना दे दिया है और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए दोबारा से बैठ गई हूँ, यानी कि मेरा ये 3rd स्टडी स्लॉट यहाँ पर चलेगा। बच्चे अभी स्कूल से आए हैं तो उनको अभी मुझे नहीं पढ़ाना है, अभी थोड़ी देर वे खेलेंगे, टीवी देखेंगे, जब तक यहाँ पर मैं जो है अपनी पढ़ाई करूँगी 2 घंटे की। 3 से 5 तक का टाइम जो है मेरा अपना ही होता है, तो वो मेरी पढ़ाई का है और मुझे इसमें अपनी पढ़ाई करनी है। मेरा जो काम का बर्डन होता है वो ये समझिए कि आप जो सुबह का स्लॉट होता है 2 से ढाई घंटे का, वो ज़्यादा होता है। उसके बाद जो है दोपहर बाद और शाम तक मुझे इतना फिर बर्डन नहीं होता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जो मुझे बीच बीच में कई बार करनी पड़ जाती है, जैसे कि बच्चे हैं, इतने भी बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, तो उनको कुछ बताना देखना होता है, तो इसलिए मुझे बीच में उठना पड़ जाता है। अदरवाइज़ घर के काम का कोई इतना प्रेशर नहीं होता दोपहर बाद कि मुझे इतना काम है तो टाइम नहीं मिलेगा। तो टाइम हो गया था, यहाँ पर 5:15 बज चुके थे और मैंने यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा दिया है। अब 1 घंटा मैं इनको पढ़ाऊँगी और अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं 26 फरवरी से, तो बच्चों की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, उनको भी देखना ज़रूरी है, समझाना। तो बस अब तो यही चल रहा है कि बच्चों को लर्न कराना होता है और उनका सुनना होता है। बेटी तो खुद ही लर्न कर लेती है और वो मुझे सुना देती है, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेटे को बतानी पड़ती है। तो यहाँ पर ये अपना होमवर्क कर रहा है और ये देखिए इसने एप्पल और टेडी यहाँ पर बनाए हैं, क्योंकि छोटा है तो उसको तो अभी जो है डेली जो रिवीजन चल रहा है उसका मैम जो है क्लास में भी कराती है और फिर घर के लिए भी देती है। और उसके बाद जो है फिर हम आ गए थे थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए, क्योंकि अंदर अंदर थोड़ा सा बोर लग रहा था और बेटा अभी जो है साइकिल चलाने सीख रहा है, क्योंकि इसको साइकिल नहीं आती है। उसकी साइकिल में पहले छोटे पहिया लगे हुए थे तो तब वो चला लेता था, लेकिन अभी वे निकाल दिए हैं तो उस पर अभी नहीं चलवाई जाती है, तो बेटी उसको सिखा रही है। और यहाँ पर शाम की संध्या का भी टाइम हो गया था, तो संध्या भी जो है हो चुकी है। और उसके बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में रात के डिनर की तैयारी के लिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज और मिर्च का तड़का, जो कि मेरा फेवरेट है। और जब कभी कुछ अच्छा खाने का मन होता है चटपटा, तो इस तरीके से ही मैं ये बनाती हूँ, तो काफ़ी जो है टेस्टी लगता है। और इसके बाद जो है बस खाना बनाऊँगी और साथ के साथ जो है देती रहूँगी सबको खाने के लिए, गरम गरम सब खा लेंगे। और अभी कुछ बर्तन भी जो है मेरे पड़े हुए हैं किचन में, क्योंकि मैंने जब बच्चे स्कूल से आए थे तो मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे, कि एक ही बार कर लूँगी, फिर क्यों बार बार टाइम वेस्ट करना। तो ये बर्तन मैं यहाँ पर साफ़ कर दे रही हूँ और इसके बाद जो है मैं रोटियाँ बनाने लग जाऊँगी और सब साथ ही जो है खाना खा लेंगे बनाते बनाते। और बस उसके बाद जो है 1 से 1.5 घंटा हम अपनी स्टडी फिर करेंगे और आज के वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर, अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।